नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं मौसम के बारे में बताऊंगी कि आज मौसम पिछले 10 दिनों से कैसा है। आप देख रहे होंगे दिन के 2 बजे हैं और दिन के 2 बजे ये हाल है कि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे ये डेली रूटीन कट लग रहा है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, हीटर और गीज़र 2 चीज़ें हैं जो बिना लाइट के नहीं रुकती हैं। तो 2 बज रहे हैं, 2 बजे ये अंधेरा देखिए आप। कमरे में दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके बावजूद भी आप ये अंधेरा देख रहे होंगे। कोई सूरज नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, हर तरफ बस एक कोहरा है। बाहर धुंध बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ठंड कितनी हो रही है। तो सच में मतलब, लेकिन हाँ, ये मौसम है, 10-15 दिन रहेगा ज़रूर। और यही एक एंजॉयमेंट है कि आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करना है, टाइम से हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लाइट जो है वो 3-3, 4-4 घंटे कट लग रहा है। और चूँकि पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर भी हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं आज की वारदात की तरफ। दोस्तों, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो कातिल है, कातिल इतना निडर कैसे हो सकता है, उसको ऐसा कैसे लग सकता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। आज की जो वारदात है, आज की वारदात में आप यकीन नहीं मानेंगे। कत्ल से लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हर जगह कातिल हर कदम पर पुलिस के साथ था और पुलिस के साथ रह के वो कातिल को पकड़वाने में उनकी मदद कर रहा था। किसको पकड़वाना चाह रहा था? कातिल को, जबकि वो खुद जानता था कि कत्ल उसने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना निडर सबके सामने खड़ा था और उसको पहचान कोई नहीं पाया। लेकिन जब इस बात का पता चला तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीज़न ये है क्योंकि कहते ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों पर कभी कोई शक नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे इतने अपने होते, इतने करीबी होते हैं कि हमें ऐसा लगता है इन रिश्तों से ज़्यादा भरोसा तो हम किसी और रिश्ते पर कर ही नहीं सकते। जैसे हमारा परिवार में हमारे माँ बाप आते हैं, हमारे दादा दादी आते हैं, हमारे चाचा चाची आते हैं, हमारे मामू मामी आते हैं। ये रिश्ते जो होते हैं ना, कुछ ऐसे क्लोज रिलेशंस होते हैं जिन पर हम कभी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में से एक परिवार में से ही धोखा मिले, छलावा मिले, तो आप सोचिए कि फिर विश्वास किस पर करेंगे, किस पर विश्वास करने जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब इंसानियत इतनी मर चुकी है कि शायद इन रिश्तों पर भी भरोसा सा उठने लग गया है और हम कहीं ना कहीं हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान गलत होता है, हर रिश्ता गलत होता है, लेकिन कब किस रिश्ते से धोखा मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आज की जो मैं बात कर रही हूँ वो बात एक ऐसी वारदात की कर रही हूँ जिसमें इन सब चीज़ों को लेकर जब खुलासे होते हैं तो पुलिस तो क्या, आसपास के लोग, आसपास के अपने लोग ही चौंकते हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये इंसान भी हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तो वारदात की बात करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी राय है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आज सवाल जवाब का सिलसिला ज़रूर होगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं तो उनका आंसर देना तो बनता है। तो वीडियो के लास्ट में आपके कमेंट्स और मेरा जवाब, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है यूपी स्टेट की। आज की वारदात है यूपी स्टेट में एक झांसी शहर है, और झांसी शहर नहीं जिला भी है, और झांसी को कौन नहीं जानता। झांसी जिले में ही एक थाना आता है, बबीना थाना, और ये बबीना थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, गोचीखेड़ा गांव। गोचीखेड़ा गांव एक्चुअल में जो है वो आदिवासियों की बस्ती है। ये वारदात आज वहाँ की है। जब साल जा रहा था, सब लोग साल की विदाई में लगे हुए थे और नए साल के स्वागत में लगे हुए थे। उस समय एक ऐसा शख्स था जो क्राइम कर रहा था, और क्राइम करने के बाद वो निडर होकर अपने आसपास ही घूम रहा था। बात गोचीखेड़ा की है। गोचीखेड़ा बस्ती में एक 17 साल की नाबालिग लड़की रहती है, चुलबुली, मस्ती वाली। चुलबुला होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। एक्टिव होना बहुत अच्छी बात होती है। उसको सजने संवरने का शौक था। वो हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन करके रखती थी। उस गांव में भी वो अपने आप को तैयार करके रखती थी, हमेशा तैयार होकर रहती थी। बात आती है 28 दिसंबर 2023 की। आज 2 जनवरी है, महज 4 दिन पहले 28 दिसंबर 2023 को
वो जो नाबालिग बच्ची है 17 साल की, वो किसी काम से अपने खेत पर निकलती है, किसी काम से अपने खेत की तरफ जा रही होती है, और उसके बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर जाते हैं और उस लड़की का कहीं पता नहीं चलता। वो लड़की वापस नहीं आती। अब घर वालों को चिंता होती है कि आखिर वो गई कहाँ। घर वाले सोचते हैं कि चलो हो सकता है कि सहेलियों के साथ रह गई हो, आ जाएगी। घर वाले भी थोड़ा सा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि होता क्या है गांव में, क्या है कि गांव में जो मोस्टली किसान रहते हैं, मोस्टली जमीनों पर काम करने वाले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेफिक्री सी होती है कि गांव में सभी तो अपने हैं। एक गांव में जो अपनापन बहुत ज़्यादा मिलता है शहरों के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं होता है कि सब तो अपने हैं, चलो आ जाएगी, हो सकता है सहेलियों के साथ रह गई हो। लेकिन उसके बाद जब 4-6 घंटे निकल जाते हैं और बच्ची जो है वो घर नहीं आती, तो इसके बाद उसको ढूंढने के लिए खेत पर जाते हैं उसके पेरेंट्स। वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनकी बच्ची नहीं मिलती। उसके बाद वो जिस जिस घर में जाके खेलती होती थी और जिनके घरों में उसकी सहेलियाँ थी, उस घर में जाके पूछा जाता है, लेकिन उस बच्ची का कहीं पता नहीं चलता। बहुत ढूंढा जाता है लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। इसके बाद गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी मदद करते हैं उसको ढूंढने में। देर रात हो जाती है। अब इसके बाद पूरी रात उस बच्ची को ढूंढा जाता है लेकिन उस बच्ची का कहीं पता नहीं चलता। जब सुबह होती है तो सुबह फिर उसको ढूंढना शुरू किया जाता है। जब उसको ढूंढा जाता है तो एक शख्स को वहीं पास में ही एक गड्ढे में, घर के कुछ दूरी पर ही एक गड्ढा था, उस गड्ढे में जाकर देखता है तो देखता है कि उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ। जब ये चीज़ देखता है तो वो चीखता है और बाकी सबको भी वहाँ पर इकट्ठा करता है। उस लड़की के माँ बाप भी आते हैं और वो भी जब उस बच्ची को देखते हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं, रोने पीटने लग जाते हैं। ऑब्वियसली जिस बच्ची के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिस गांव को वो सोचते थे कि उस गांव में सब अपने हैं, और वहीं पर अगर उनकी बच्ची जो है वो खून से लथपथ मिले, उसकी लाश मिले, तो सोचिए माँ बाप का क्या हाल होगा। उन्हीं में से एक शख्स जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौका वारदात पर आती है, मौका वारदात को मुआयना करती है और मुआयना करने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है और पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो चूँकि लाश मिली थी, लाश एक ऐसी हालत में थी जिसमें कुछ कपड़े जो थे वो थे ही नहीं उस बच्ची के ऊपर। तो देख के ही लग रहा था कि इसके साथ या तो हैवानियत हुई है, या तो रेप हुआ है, और या फिर रेप की कोशिश की गई है। तो इन चीज़ों से स्पष्ट था। पुलिस जो है वो माहौल की जो संगीनता होती है, जो हालात की जो संगीनता है, उसको समझ रही थी। इसलिए वो बहुत आराम से उस केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा फास्ट तरीके से करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है कि किसी ने कुछ देखा या किसी ने कुछ सुना। सभी ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद वो पूछते हैं कि बच्ची कैसी थी, किसी से मिलना जुलना, या सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या कोई मेल फ्रेंड तो नहीं था उसका, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ सामने आती है कि कहीं कोई मेल फ्रेंड तो नहीं है। जब ये चीज़ पूछी जाती है तभी सब नकार देते हैं कि नहीं, वो बच्ची उनमें से नहीं थी। वो लोग जब बताते हैं तो एक बात बताते हैं कि उस बच्ची को जो है वो हमेशा सच संवर के रहना अच्छा लगता है, हमेशा वो मेकअप करके रहती है। दूसरी चीज़, वो चुलबुली सी है, हर किसी के साथ घुलना मिलना, हर किसी के साथ बात करना, ये उसके स्वभाव में शामिल था। जब वो ये चीज़ सुनते हैं तो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 दिन निकल जाते हैं और 2 दिन में पुलिस को कहीं कुछ नहीं पता लगता। ये ब्लाइंड मर्डर जैसा लग रहा था। इतने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप जरूर होता है, क्योंकि उसके बॉडी पर जिस तरीके से निशान मिले थे उससे पता लग रहा था कि उसके ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और इसके साथ ही उसकी जो मौत हुई है वो गला घोटने की वजह से और सर पर चोट लगने की वजह से। चूंकि सर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें की गई थी, सर पे काफ़ी बार वार किया गया था, खून से लथपथ थी बॉडी, तो इस हिसाब से पता लग रहा था कि गला घोटने से उसकी मौत हुई है। इसके बाद उस पर जो है वो सर पे वार किया गया है, चेहरे पर वार किया गया है। अब जब ये चीज़ पता थी तो गांव वाले इकट्ठे होकर इंसाफ की मांग करने लग जाते हैं। बबीना थाने में इकट्ठे हो जाते हैं और बबीना थाने में इकट्ठे होकर इंसाफ के लिए मांग करने लग जाते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं लेकिन कातिल का पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस क्या है, पुलिस फिर अपनी खबरियों को एक्टिव करती है। जब उनको कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता, जब खबरियों को एक्टिव करती है तो फिर एक चीज़ सामने आती है कि जो नाबालिग बच्ची है उसका दूर का चाचा, उसके परिवार में ही उसके रिश्ते में चाचा लगता है,
वो उसके साथ काफ़ी छेड़खानी भी करता है, उसके साथ काफ़ी मस्ती भी करता है, उसके साथ काफ़ी मजाक भी करता है। और उस चाचा की उम्र थोड़ी बहुत नहीं, 32 सालों। तो जब ये चीज़ पता चलती है तो फिर पुलिस जो है, पुलिस कहती है कि आखिर वो है कौन शख्स। तो जब वो गांव में पूछताछ करते हैं तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो वो शख्स है जो कि हमेशा साथ में था और हमेशा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, कातिल को ढूंढने में, और उस टाइम पर जब लाश मिली है उस टाइम पर सबसे पहले और सबसे आगे वही था। उस शख्स का नाम अनिल। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस कहती है कि चलो अनिल को बुलाओ, उससे पूछताछ करते हैं। जब अनिल के घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि अनिल तो घर पर ही नहीं है। उसका नंबर लिया जाता है, नंबर पर कॉल किया जाता है तो उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। अब पुलिस जो है वो उसके नंबर की लास्ट लोकेशन के हिसाब से उसने किस किस को कॉल किया उसकी लोकेशन निकाली जाती है, उसकी सीडीआर निकाली जाती है और महज 10-12 घंटे होते हैं और पुलिस अनिल को धर दबोचती है। और जब अनिल मिलता है उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो वो आनाकानी करता है, कबूल नहीं करता, लेकिन जब फिर पुलिस डंडे बरसाती है, और हकीकत बात यह है कि जब पुलिस सख्ती करती है तो फिर अच्छे इस अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। तो सेम अनिल भी टूट जाता है और फिर अपना जुर्म कबूल करता है और फिर वो एक ऐसी वारदात, वो ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर सच बताऊं तो रोंगटे खड़े हो गए। अनिल के हिसाब से 3-4 साल हो गए हैं, 3-4 साल से वो उस बच्ची को छेड़ता होता था। पता नहीं क्यों उसका लेकिन दिल जो है वो उस बच्ची पर आया हुआ था, नाबालिग बच्ची। वो मैं 14 साल की थी उस समय पर। और उसके बाद वो जब कभी मिलती तो अनिल उसके साथ हंसी मस्ती मजाक करता, उसके साथ छेड़खानी करता और वो बच्ची भी हंस कर टाल देती, क्योंकि 14 साल की बच्ची को क्या ही समझ होगी। और इस तरीके से मस्ती मजाक करते करते 4 साल गुजर जाते हैं। और अनिल को सबसे एक बुरी आदत थी कि वो पॉर्न वीडियोस देखता था। उस दिन भी 28 तारीख को भी वो पॉर्न वीडियोस देखकर ही घर से निकला था। और जब घर से निकला तो उसने देखा कि जो बच्ची है वो बच्ची अपने खेत की तरफ जा रही है और वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते जब एक सुनसान सी रास्ता आता है तो वहाँ पर वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो जब अनिल उसके बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो बच्ची जो है वो झटक देती है और उसका विरोध करती है। जब विरोध करती है तो अनिल इतना आग बबूला हो चुका था और इतने गुस्से में आ चुका था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। और इसी दौरान जब उसकी मनसा जो है वो पूरी नहीं हो पाती तो उस बच्ची का गला पकड़ता है और गला दबा देता है। गला दबाने के बाद जब उसको समझ में आता है कि बच्ची मर चुकी है तो अब उसको ये था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। इसके बाद वो पत्थर उठाता है और पत्थर से उस बच्ची पर इतने वार करता है, सर पर वार करता है कि वो इस चीज़ पर इत्मीनान होना चाहता था कि बच्ची जो है वो मर चुकी है। 1% भी वो ये चांस नहीं लेना चाहता था कि बच्ची जिंदा रह जाए। और इसके बाद उस बच्ची को घसीटते हुए उस गड्ढे में गिराता है और इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। उसके दिमाग में पहले आता है कि वो फरार हो जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो फरार हो जाएगा तो सबसे पहला शक उसी पर आएगा और इसलिए उस पर शक ना आए इस करके वो वहीं पर रहता है और उस बच्ची को ढूंढता है। जबकि उसको पता था कि वो बच्ची कहाँ पर है, लेकिन उस जगह के अलावा वो सब जगह ढूंढता है। और इसके बाद जब एक शख्स को वो बच्ची मिलती है तो पुलिस केस बनता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले बच्ची की कातिल की तलाश में वो खुद साथ साथ होता है। एक कातिल की तलाश कर रहा होता है। जब ये चीज़ सामने आती है फिर पुलिस जो है पुलिस अब कस्टडी में ले चुकी है, उसको रिमांड लेगी अब पुलिस 14 दिन की। और उसके बाद फिर जाके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे होगा, चार्जशीट फाइल होगी और इसके साथ ही फिर जाके केस बनेगा। देखते हैं कोर्ट क्या सज़ा देती है। बहुत लंबा प्रोसेस है हमारे यहाँ। वैसे भी कोर्ट में इतने केस पेंडिंग होते हैं कि एक और केस सही, ये वाली कहानी होती है। हम केस की नज़ाकत नहीं देखते, हम केस की संवेदना नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक केस ही तो है। चलिए देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ये थी पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अब बात आती है आपके कमेंट्स की। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे आपके, तो उनका जवाब देना बनता है। सबसे पहले कल विशाल जी ने कमेंट्स किया था कि कल विशाल जी का बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विशाल जी। और अच्छा लगा, अगर आप में से किसी का बर्थडे एनिवर्सरी कुछ होता है तो मैं चाहूँगी कि हम अपने परिवार के साथ उसको सेलिब्रेट करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही राजेश जी का एक मैसेज आया था, तो नाइस वीडियो नाइस कहानी,
तो थैंक यू राजेश जी कि आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, रेगुलर कहानी को वॉच करते हैं, रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों मैं भी चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ये बताएं कि आखिर आपको वारदात कैसी लगती है। उम्मीद करूँगी कि अब आपके कमेंट्स जो हैं वो रेगुलर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वारदात। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।